हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर करके जाइएगा। आपका जो निम्न देख सकते हैं, पहला प्रश्न, निम्न सारणी से माध्यक तथा बहुलक यानी कि एवरेज, मीन, मीडियन और मोड ज्ञात करें। इस टोटल जो आपका 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम में पैटर्न का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही टाइप में रहने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। निम्न सारणी से माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करें, 16 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी टाइप का पैटर्न पूछा जाएगा। या तो यहाँ से दो ही प्रश्न रह सकते हैं, या तो माध्य या बहुलक, या तो माध्य बहुलक दो ही। तो इनमें से हमको आपको हम तीनों करवा दे रहे हैं, तीनों में से आपका दो आना तय है, इसलिए आप इसे जरूर रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अंक दिया हुआ है, जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी कि इसे आवृत्ति कहा जाता है। इसको हम आंसर के फॉर्मेट को इस रूप में तैयार करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आंसर का फॉर्मेट, सॉल्यूशन, क्लास इंटरवल। पहले हम क्लास इंटरवल को सजाएंगे, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को। आपका ये दो डाटा यहाँ तक दिया रहता है, आगे आपको इधर सॉल्व करना रहता है। इसके बारे में आपको हम बताने वाले पूरा सॉल्यूशन सही, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले हम CI जो आपका दिया हुआ, फिर F दिया, इसके बाद हम समझाने वाले हैं आगे हम क्या करते हैं। तो पहले आपको मीन निकालना है। पहला प्रश्न, मीन यानी कि एवरेज मीन, जिसे माध्य कहा जाता है, इसे x बार से डिनोटेट किया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। आप यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लिखे हुए बातों पर ध्यान न दें। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समेशन fx बाय समेशन f। तो समेशन fx बाय समेशन f, ये आपका माध्य का एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब हमको चाहिए समेशन fx का वैल्यू और समेशन f। तो समेशन मतलब होता है किसी भी कुल संख्याओं का जो कुछ समेशन से डिनोटेट किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं समेशन f। तो f का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो ये आपका समेशन f का वैल्यू है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे f जो है, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो समेशन f का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, समेशन f। अब हमको चाहिए समेशन fx। तो यहाँ पे f है और यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले इस बात को सुनिए। तो आपका जो क्लास इंटरवल होगा, जो फर्स्ट और लास्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ, इसको हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, और बटा 2 से डिवाइड करेंगे। इससे हम मेरा x का वैल्यू निकलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 + 10/2, तो 0 + 10 हो गया आपका 10/2, आपका 5। तो यहाँ आपका 5 प्राप्त हो गया। तो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लास इन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे 10 है और 20, इसको हम ऐड करेंगे तो 30 होगा। 30 को अगर 2 से भाग देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे हम लिखे हैं। नेक्स्ट है 20 + 30/2, तो यहाँ से आपका 25 मिल जाता है। इसी तरह अगर 30 और 40 को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद 70 प्राप्त होता है। 70 का जो हाफ हो जाएगा 35। 40 + 50 = हो गया 90, और 90 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 45 प्राप्त होता है, जो कि आप x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब चाहिए मेरा आपका जो वैल्यू चाहिए समेशन fx। तो समेशन fx कैसे मिलेगा, f × x निकालना होगा, और fx के जो वैल्यू होगा इसको सब ऐड कर देंगे तो आपको समेशन fx का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसलिए हम fx का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से आप f का वैल्यू दिया हुआ था और x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल गया, जैसा कि हमने निकाल चुके हैं। अब हमको चाहिए समेशन fx का वैल्यू। तो अब इसको fx को निकाल कर इसको हम ऐड करेंगे तो समेशन fx का वैल्यू मिल जाता है। तो fx को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे f का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 20, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह 9 × 15, तो आपका 135 प्राप्त होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है 6 × 25, तो आपका 150 प्राप्त होता है। ऐसा ही 7 × 35, तो 245 प्राप्त हो जाता है। 8 × 45, 360। तो इस तरह आप समेशन fx का वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, जो हार्ड नहीं, आप कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको हम ऐड करने वाले हैं। अगर इस पूरा नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे मेरा समेशन fx का वैल्यू निकल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमने इसको ऐड कर दिया है और यहाँ से आपका समेशन fx का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो मीन निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए,
समेशन एफ एक्स का वैल्यू चाहिए और समेशन एफ, अगर समेशन एफ एक्स को समेशन एफ से भाग दे देते हैं तो यहाँ से मेरा मीन का वैल्यू निकल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि समेशन एफ एक्स का वैल्यू 910 है और समेशन एफ का वैल्यू 34 है। अगर आप 34 इसको डिवाइड कीजिएगा तो 26.76 प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से एक आंसर आपको मिल चुका है। तो चलिए आप मीन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मीन के लिए आपको जो डेटा होनी चाहिए क्लास इंटरवल और दूसरा एफ आपका इतना ही क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी रह सकता है, तो इसे फिर भी आप एफ से डिनोटेड करेंगे। फिर ये जो है एफ से ही डिनोटेड किया जाता है। माध्य हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आप ज्ञात करने वाले माध्यक आने की मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले आपको फॉर्मूला बता देते तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है माध्यक जिसे एम से डिनोटेड किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला को याद रखेगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो एम का जो फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF/F × I। एम जो है मीडियम को डिनोटेड करता है, L जो लोवेस्ट वैल्यू को बताता है, N/2 आने की जो एफ का जो टोटल सम है वो वैल्यू को बताता है, और CF का वैल्यू आपको नहीं पता है, जो कॉमन फैक्टर जिसे कहा जाता है, और एफ जिसे हम लोग नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और आई और एच जिसको डिनोटेड किया जाता है। आई और एच का जो वैल्यू होगा, जो क्लास इंटरवल के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को क्लास इंटरवल कहा जाता है। इसका आई से डिनोटेड किया जाता है। तो चलिए अगर आपको एल का वैल्यू मिल जाता है, CF का वैल्यू मिल जाता है, एफ का वैल्यू ज्ञात कर पाते हैं, तो आप आई का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इनमें से हम N/2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब N/2 का वैल्यू कैसे मिलेगा देखिए आप यहाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टोटल एफ का वैल्यू है, यहाँ जो आपका एफ है यही आपका जो है एन का वैल्यू है। एन का वैल्यू 34 है, तो अगर N/2 करेंगे तो आपका 17 प्राप्त होगा। अब इस 17 पर हम नज़र डालेंगे, यहाँ से एफ पर 17। तो पहले हम CF अब निकालने वाले, तो CF पहले हमको CF निकालने, तो CF कैसे निकाला जाता है, तो पहले हम F पर नज़र डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं F और CF, तो पहले आप F पर नज़र डालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं F का वैल्यू 4 है, तो बिल्कुल वैसा हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या होगा, तो ये 4 + 9 कितना हो गया 13। आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। 13 + 6 कितना हो गया 19। 19 + 17, 19 + 7 26, 26 + 8 कितना हो गया 34। तो इस तरह आप CF का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक अगला कॉलम बढ़ जाएगा मीडियन निकालने के लिए। बाकी बहुलक ईजी है, तो आप यहाँ से CF का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार हम फिर रिपीट करने वाले, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे CF का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आपका कॉलम जुड़ जाएगा CF। अब CF निकालने के लिए हम F पर नज़र डालेंगे, तो F का जो फर्स्ट वैल्यू है सेम वही हम लिखेंगे 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब आगे हम इसी के क्रम के अनुसार बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 4, तो अगला अंक क्या होने वाला है, तो 4 + 9 कितना हो गया 13, तो हमने 13 लिख दिया। फिर 13 + 6 कितना हो गया 19, तो हमने 19 लिख दिया। 19 + 7 26 हो गया, हमने 27 लिख दिया। तो 26 + 8 कितना हो गया 34। अगर आपको ये जांच करना हो कि CF का वैल्यू सही है या गलत है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ कर देता है, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। आपका जो ऐप का समेशन ऐप का जो वैल्यू आएगा, अगर यहाँ से मैच हो जाता है तो समझिए कि आपका CF का वैल्यू सही है। तो यहाँ से आपका CF का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब आगे हमको चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे N/2 वैल्यू प्राप्त हो चुका है। जैसे कि ऐप का जो टोटल सम होता है वही N/2 कहलाता है। जैसे कि टोटल जो 34 था, 34 को हम 2 से डिवाइड दिए तो 17 प्राप्त हो गया है, ठीक है। और 17 प्राप्त हो चुका है। अब L का वैल्यू चाहिए और CF। अब CF का वैल्यू चाहिए, आपका डाटा दिया हुआ इतना देख सकते हैं। अब CF कौन सा नंबर ले, यहाँ पे एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। CF का वैल्यू हम कैसे चुनेंगे इनमें से, तो पहले हम नज़र डालेंगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं N का वैल्यू, आपका N/2 का वैल्यू है 17, तो हम ऐसी डिजिट को देखेंगे जो 17 से जस्ट बड़ा हो। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 70 से जो जस्ट बड़ा है 19 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं CF पर नज़र डालेंगे कौन सा नंबर चुनना है, तो यहाँ पे 19 बड़ा है। अब इसी के सीमांतर में हम बात करने वाले, इसी के रो में, तो चलिए देखते हैं। तो
यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिजिट हो गया। अब इसी पैटर्न पर अब हमको यहाँ से, अभी यहाँ हमको सी एफ नहीं मिला, अब इससे हमको लोवेस्ट वैल्यू मिलेगा और एफ का वैल्यू मिलेगा, इसके बाद ही सी एफ का वैल्यू मिलता है। तो एफ का वैल्यू चाहिए हमको, तो हम एफ पर नज़र डालेंगे। तो इसी की जो रो में सीधा में देखेंगे तो यहाँ 6 है, तो ये 6 जो है एफ का वैल्यू प्राप्त हो चुका है यहाँ से। अब फिर लोवेस्ट वैल्यू, इसे लोवेस्ट वैल्यू कहा जाता है और इसे हाईएस्ट वैल्यू। इसी के सीधा में हम देखेंगे तो 20 जो आपका लोवेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ से आपका एफ का वैल्यू मिल चुका है। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर नज़र डालेंगे, आप n/2 निकालेंगे पहले, जैसा कि ऐप का जो टोटल वैल्यू होता है उसका आधा करेंगे तो n/2 वैल्यू निकल जाता है 17। अब 17 तो हम सी एफ में वैल्यू में देखेंगे यहाँ पे कौन सा वैल्यू है जो 17 से बड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 19 जो है 17 से बड़ा है। तो इसी के सीधा में आपको सारा वैल्यू मिलने वाला है। लोवेस्ट वैल्यू यहीं मिलने वाला है। एफ का वैल्यू चाहिए तो एफ यहाँ पे है, तो इसी के एफ यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगा। और आगे है आपको सी एफ का वैल्यू चाहिए, तो जो सी एफ में जो 19 बड़े इससे जस्ट ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगा छोटा और बड़ा वही आपका सी एफ का वैल्यू कहलाएगा। तो आपको इस तरह यहाँ से सी एफ का वैल्यू 13 मिल जाता है, लोवेस्ट वैल्यू 20 मिल जाता है और एफ का वैल्यू 6 मिल जाता है। तो आगे हम इन सारे मान को पुट कर देते तो आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। तो देखते हैं, तो चलिए हम मान को पुट करते। जैसा कि हमने आपको बताया कि n/2 आपका 17 मिल चुका है, एल का लोवेस्ट वैल्यू जो 20, सी एफ का जो वैल्यू आपको ज्ञात कर चुके हैं 13 और एफ का वैल्यू है 6 और आई। तो आई आपको हम एक बार फिर समझा रहे हैं आई क्या होता है। तो क्लास इंटरवल के बीच, जैसे कि आप देख रहे हैं 0 और 10 के बीच डिफरेंस कितना है, तो 10 है। 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यही आपका आई अथवा एच कहा जाता है, इसे ही 10 कहलाएगा आई का वैल्यू। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने सभी का वैल्यू ज्ञात कर लिया, बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी रहता है। तो आप यहाँ से L का वैल्यू 20, सी एफ का वैल्यू 30 और F का वैल्यू 6 और I का वैल्यू आई 10 प्राप्त कर चुके हैं। तो अब L का वैल्यू हम जैसे जैसे यहाँ पे है वैसा ही मानपुर, L का वैल्यू आपका 20 हमने लिख दिया है, प्लस है प्लस लिखें। n/2 का वैल्यू है 17 माइनस दिए। सी एफ का वैल्यू आपका है 13, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने निकाल लिया है 13/6। एफ का वैल्यू है 6, हमने यहाँ 6 लिख दिया है और आई का वैल्यू जो आपका 10 है। कैलकुलेशन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 + 17 - 13 कितना हो गया, 4। हमने यहाँ 4 लिखा बट्टा 6 से 6 लिखे इंटू यहाँ पे 10 है, तो 10 को इसको सॉल्व करना है, 20 प्लस यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 4 2 दूना 4 2 3 6, तो इस तरह आपको 10 दूना 20 बटा 3 प्राप्त हो जाते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20 + 20 बटा 3, तो 20 रह जाएगा प्लस है और 20/3 करेंगे तो आपका 6.6 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसको आप ऐड करते तो 26.6 प्राप्त हो जाते। इस प्रकार आप मीडियन यानी कि बहुलक बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे तीसरा क्वेश्चन आपका है जो सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी है। तीसरा प्रश्न आपका है बहुलक। बहुलक बहुत इजी रहता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप पहले बहुलक, आपका बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक को जेड से डिनोटेड किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपको आध ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला ये होता है L + F1 - F0। इसे F0 पढ़ा जाता है बट्टा 2F1 - F0 - F2 होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और इंटू आई होता है, इंटू आई जो क्लास इंटरवल के बीच की जो डिफरेंस होता है वो आई का वैल्यू बताता है। तो चलिए इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए, L का वैल्यू यानी कि लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, F1 का वैल्यू चाहिए, F0 का वैल्यू चाहिए और F2। अगर हम 3 वैल्यू को ज्ञात कर लेते तो बहुलक सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम एक अलग से फिर से डायग्राम फॉर्मेट बनाने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन दिया बिल्कुल हम वही लिखें, कोई नया चीज़ नहीं लिखें। CI और F आप इतना ही से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका क्लास इंटरवल 0 से 10 यहाँ पे दिया हुआ है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और इसका जो फ्रिक्वेंसी 4 9 6 7 8 दिया हुआ है। तो ये यहाँ सब बहुत आसानी से मोड ज्ञात करना है और यहाँ से आप बिल्कुल 8 नंबर ज्ञात आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से वैल्यू निकालने वाले हैं F1 F0 और F2।
तो हम सबसे पहले F1 का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो F1 आप F पर नज़र डालेंगे और F में देखेंगे इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो देख रहे हैं आप 9 है, तो 9 पर नज़र डालेंगे तो 9 का जो वैल्यू होगा ये F1 कहलाता है। बस आपका हो गया। और F1 के बाद क्या होता है F2, तो इसके नीचे वाला जो है F2 कहलाएगा। और जो बच गया F0 जो ऊपर वाला वैल्यू कहलाएगा। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से F1, F0, F2 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको F1 निकालना है। F1 कैसे निकाला जाता है, तो हम नज़र डालेंगे F पर। F में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 9 है, तो 9 जो है आपका F1 कहलाएगा। अब F1 के बाद क्या होता है F2 होता है, यानी कि नीचे वाला। यहाँ कोई भी संख्या है या F2 ही कहलाएगा। F1 मिल गया, F2 मिल गया, तो क्या चाहिए ऊपर में F0 चाहिए, तो ऊपर वाला जो होगा आपका F0 होगा। तो यहाँ से आपका तीनों वैल्यू मिल जाता है, इसलिए पहले आपको F1 ज्ञात करना होगा। F1 के जस्ट ऊपर वाला F2 का वैल्यू को बताता है और F1 के जस्ट ऊपर वाला F0 के वैल्यू को बताता है। तो चलिए आपको सारा वैल्यू मिल चुका है, तो हम यहाँ मान को पुट करते हैं जैसा कि फॉर्मूला में आप देख पा रहे होंगे। तो L का वैल्यू अब चाहिए, L का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले किस पर नज़र डालें, सबसे बड़ी संख्या। फिर रिपीट कर रहे हैं, तो 9 है, 9 जो है F1 कहला जाता है। और F1 का वैल्यू के जस्ट बगल वाला जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं वही आपका लोवेस्ट वैल्यू कहलाएगा। तो लोवेस्ट वैल्यू आपका 10 होगा और हाईएस्ट वैल्यू आपका 20 होगा। तो 10 आपका जो L का वैल्यू मिल जाता है यहीं से। तो चलिए हम सभी को मान को पुट करते हैं। तो L का वैल्यू जैसा कि देखें आप 10 हम निकाल चुके हैं और F1 का वैल्यू 9 है, 9 हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस है माइनस दिए। F0 का वैल्यू जस्ट ऊपर वाला 4 है, तो हम यहाँ 4 लिखें, बट्टा है 2 इंटू F1, यहाँ पर 2 है इंटू F1। F1 का वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 हम निकाल चुके हैं। फिर माइनस का साइन देंगे। F0 का वैल्यू 4 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ 4 लिख दिए, माइनस है माइनस देंगे। यहाँ पे जो आपका F2 है और F2 का वैल्यू हम यहाँ 6 पुट किए, जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे है, इसके जस्ट नीचे वाला। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 प्लस को हम साइड में रहने देंगे, प्लस 9 माइनस 4 कितना बचा 5, 2 इंटू 9 18 और माइनस 4 और माइनस 6 कितना हो गया -10 हो गया, इंटू 10 जो कि आपका क्लास इंटरवल के बीच जो डिफरेंस है वही हम लिखें। अब 10 प्लस 5/8 माइनस आपका टोटल जो हो गया यहाँ पे 18 है, 8 नहीं यहाँ पे 18, तो 18 माइनस 10 तो आपका बच्चा 8 इंटू 10। अब इसको हम थोड़ा काट लेते हैं छोटा कर के डिवाइड करके। तो यहाँ पे 10 है, 10 का आधा 5 और 4 का 8 का आधा 4, तो इस तरह 25/4 यहाँ मिल जाता है। तो 10 प्लस 25/4, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब 25/4 को डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 प्राप्त होगा और 10 आपका साइड में, तो 10 प्लस 6.25 तो 16.25 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरफ तो आप इस तरह माध्यक और बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बीकॉम जो भी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 3 के लिए है, स्टैटिस्टिक्स का भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप पिछले वीडियो में हमने रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन एनालिसिस। और दूसरा इंपॉर्टेंट है माध्यक बहुलक, मैथ के पोर्शन से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जो आपके ये तीनों प्रश्न जो आना तय है इस बार। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।